नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान को भारत का दो टूक संदेश। राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा, सद्भावना खत्म करने की पुरानी आदत। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा सिंधु जल संधि को स्थगित किए जाने के फैसले पर पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसे बहाल करने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने पाकिस्तान के रवैये पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि सिंधु जल संधि सद्भावना और दोस्ती की भावना के साथ हुई थी, लेकिन पाकिस्तान ने पिछले कई दशकों में उसी भावना को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि यदि पाकिस्तान भारत का सहयोग चाहता है तो उसे सबसे पहले सीमा पार आतंकवाद के ढांचे को समाप्त करना होगा। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने एक लेख में कहा कि सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से रोकने का भारत का निर्णय पूरी तरह परिस्थितियों के अनुरूप है। उनके अनुसार संधि की प्रस्तावना में दोनों देशों के बीच सद्भावना और मित्रता की भावना का उल्लेख किया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने वर्षों तक आतंकवाद और शत्रुतापूर्ण गतिविधियों के जरिए उस भावना को कमजोर किया। क्वात्रा ने कहा कि भारत ने 1965, 1971 और 1999 के युद्धों के साथ साथ संसद हमला, मुंबई, उरी, पठानकोट, पुलवामा और हाल के पहलगाम आतंकी हमले जैसी घटनाओं के बावजूद लंबे समय तक संधि का सम्मान किया। इसके बावजूद पाकिस्तान लगातार भारत के जल परियोजनाओं में तकनीकी और प्रशासनिक अड़चनें पैदा करता रहा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने संधि में समय के अनुरूप बदलाव और आधुनिक तकनीकों को शामिल करने के लिए कई बार बातचीत की पहल की, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार उसे टालने की कोशिश की। इससे भारत की पनबिजली परियोजनाओं और जल संसाधनों के बेहतर उपयोग पर असर पड़ा। भारत के राजदूत ने पाकिस्तान में जल संकट के लिए वहां के सरकार के कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि भारत पर आरोप लगाने और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहानुभूति जुटाने के बजाय पाकिस्तान को जल प्रबंधन, संसाधनों के बेहतर उपयोग और अपनी नीतियों में सुधार पर ध्यान देना चाहिए। क्वात्रा ने स्पष्ट कहा कि यदि पाकिस्तान वास्तव में भारत के साथ सामान्य संबंध और सहयोग चाहता है तो उसे सबसे पहले आतंकवाद के ढांचे को पूरी तरह समाप्त करना होगा। भारत का रुख साफ है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।